जिसका फर्स्ट पार्ट आज से 28 साल पहले मतलब मेरे जन्म से भी पहले बना। ऐसी ये मूवी तो कई सारी बन चुकी है इस टॉपिक को लेके, लेकिन इन सब में फिर कॉन्सेप्ट में अलग क्या है? उनकी एक्टिंग स्किल्स पे कोई सवाल उठा दे मैं तो समझ ही नहीं सकता। भाई लॉजिक को अपने घर ही रख के जाना। हाय गाइस, मैं हूं ध्रुवेश राजपूत और आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाला हूं जिसका फर्स्ट पार्ट आज से 28 साल पहले मतलब मेरे जन्म से भी पहले बना। तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी 2 की। इसका पहला पार्ट इंडियन के नाम से आया था 1996 में और इसका दूसरा पार्ट अब आ रहा है 2024 में हिंदुस्तानी 2 के नाम से। तो ये पूरी मूवी में ही हिंदुस्तानी वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पार्ट 2 का रिव्यू करने से पहले आपको पार्ट 1 की स्टोरी पता होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 देख रखा है बहुत बढ़िया है, जिन लोगों ने नहीं देख रखा उनके लिए मैं ब्रीफ में पार्ट 1 की स्टोरी बता देता हूं। तो अगर आपने हिंदुस्तानी 1 देखी है या उसकी स्टोरी आपको पता है तो आप इस टाइम फ्रेम पे चले जाओ, वहां से आपको 2 का प्रॉपर रिव्यू मिल जाएगा। जब मैं बात करता हूं हिंदुस्तानी 1 की, तो ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में लड़ चुका है। तो उनका सीधा सा एक उसूल है कि ना तो मैं करप्शन करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका एक बच्चा होता है जो कि दोनों ही रोल कमल हसन ने प्ले करे हैं, नया वाला भी और पुराना वाला भी। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ये जो बुजुर्ग है इनका नाम है सेनापति और कमल हसन जो छोटे वाले हैं ये इनके बेटे हैं और ये एक ट्रैफिक पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिश्वत देनी है। तो जब ये अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं। तो ये इस वजह से गर्म खून होने के कारण लड़के अपने घर से चले जाते हैं और उल्टे सीधे काम करके कुछ भी करके पैसा जुटाने में लग जाते हैं। सेनापति, उनकी बेटी और उनकी पत्नी घर पे रहते हैं और एक दिन उनके घर में आग लग जाती है और उनकी बेटी जल जाती है। तो जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि या तो इसकी रिपोर्ट लिखाओ या कुछ पैसे दे दो, ऐसे ही मैं काम करूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है मैं रिपोर्ट लिखा देता हूँ, क्योंकि पैसे तो देने नहीं है। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पे भी सेम बात कही जाती है कि या तो कुछ पैसे दे दो वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर लिखवानी है तो अपने गाँव के ऑफिसर के पास जाओ, उससे लिखवा के लाओ कि आप ही की बेटी है। फिर वो वहां पे जाते हैं तो वो सेम बात होती है, भाई पैसे दे दो जल्दी काम हो जाएगा। और इस सब के बीच इनकी बेटी मर जाती है। तो अब ये आ जाते हैं अपने रिवेंज मोड में। तो जिसने भी इस इंसिडेंट में रिश्वत मांगने की कोशिश करी थी उन सबको धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकती है, तो हमने देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ जो इनका बेटा था वो अब ट्रैफिक पुलिस बन गया है कुछ रिश्वत देके और एक दिन एक बस को पास कर देता है। मतलब एक खटारा बस्ती उसे स्कूल में लगना था, वो कुछ पैसे लेके उसे पास कर देता है कि ये फिट फॉर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी वजह से एक दिन उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके साथ और जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी ही इन सबको मारने में लगे हुए हैं, तो वो फिर से कुछ रिश्वत देके कुछ लोगों को कि भाई ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैंने पास करी थी और ये सब हुआ था, रिश्वत देके उस बात को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन सेनापति को ये बात पता चल जाती है और यहाँ पे आता है असली टेस्ट। वो अपने बेटे को मार देते हैं और ये बात पार्ट 2 में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि उन्हें अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे घर में आएगी जब बात तो तुम क्या करोगे। वो पहले ही कर चुके हैं, जब उनके बेटे ने कुछ गलत किया तो वो उसे भी मार चुके हैं। तो शुरू करते हैं हिंदुस्तानी 2 का रिव्यू। ये कहानी शुरू होती है 4 ऐसे लोगों के साथ जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने आसपास हो रही गलत चीजों को उस पर लाते हैं सटायर वे में, जिसे हम पॉलिटिकल सटायर भी कहते हैं। वो अपनी स्केच के जरिए थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, थोड़ी रियल लाइफ से चीजें उठाते हैं, दोनों को मिला के सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, एक लड़की इनके सामने कूद के जान देती थी और इन्हें पता चलता है कि इसके पीछे एक भ्रष्टाचार का केस है। तो भाई इन्हें समझ आता है कि यार हमारे इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसा आदमी जिसका खौफ हो। तो इन्हें याद आता है कि 20-22 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था सेनापति। तो ये बात कर रहे हैं वही कमल हसन के कैरेक्टर की जो आर्मी में रह चुके हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक बात भी आती है कि भाई वो तो तभी बूढ़े थे, आज से 20-22 साल पहले ही बूढ़े थे, तो अब तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचे होंगे। तो फिर भी ये सोचते हैं कि भाई एक ट्राई कर लेते हैं, क्या पता जिंदा हो। तो ये कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराते हैं और कमल हसन का कैरेक्टर जो ये वाला है जिंदा भी है। मतलब एक बार को तो मुझे भी लगा था कि जो सेनापति है वो गुजर गए होंगे और जो उनका बेटा था जिसे उन्होंने चाकू मार दिया था वो शायद बच गया होकर वो सही रास्ते पे चल रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो ओरिजिनल सेनापति है वही जीवित है। वो इसी समय का वेट कर रहे थे, क्योंकि जब वो इंडियन 1 में एंड में गए थे वो कह के गए थे कि जब भी देश को जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। तो वो आ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्कैम करे उन्हें पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। और वो ऐसे नहीं मारते हैं, हमें पहले ही पता है कि उन्हें एक ऐसी कला आती है जो ब्रूस ली को भी किसी और ने सिखाई थी। मतलब उसके जरिए वो किसी को पैरालाइसिस कर सकते हैं, किसी की जबान बंद कर सकते हैं, किसी को किसी जानवर में परिवर्तित कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसी का आंतरिक रूप से लिंग परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो अब वो वापस आ चुके हैं और धीरे धीरे सिस्टम क्लीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि यार मैं हर जगह हमेशा तो नहीं हो सकता। तो वो एक अपील करते हैं हर एक युवक से कि जो 40 साल से कम का है, भाई अपने आसपास देखो, हो सकता है आपके पापा, आपके चाचा, बुआ, भतीजा कोई भी हो सकता है करप्शन कर रहा हो, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाके दे दो। तो धीरे धीरे ऐसे ही देश साफ होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खड्डे में जा चुके हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, और जो जवान लोग हैं भाई उनका खून भी गर्म होता है, तो वो देखते हैं कि अच्छा मेरे पापा कर रहे हैं, भाई वीडियो बनाते हैं, दे देते हैं। तो अभी तक की कहानी सुन के आपको लगेगा कि ऐसी मूवी तो कई सारी बन चुकी है इस टॉपिक को लेके, चाहे वो जवान हो, चाहे वो गब्बर इज बैक और फिर चाहे वो उंगली हो। लेकिन इन सब में फिर कॉन्सेप्ट में अलग क्या है? उन सब में हमने एंड में देखा कि लोग बदल जाते हैं। जब मैंने एंड वाली बात बताई थी ना हिंदुस्तानी 1 की,
कि वो अपने बेटे को भी मार देता है। लेकिन उन सब में हमने क्या देखा है कि जब अपने पे बात आती है ना तो वो रुक जाते हैं यार, होल्ड बैक कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें एक तो अलग है इनका एग्जीक्यूशन की इतने समय बाद, एक तो कमल हसन यार, मतलब ये मूवी पूरी तरह से कमल हसन को सेलिब्रेट करती है। ऐसा नहीं है, स्टोरी अच्छी है लेकिन फिर भी मतलब कमल हसन के लिए ही जैसे मूवी बनाई गई हो कि सर को हम सेलिब्रेट करेंगे। उनको भाई इतना लंबा टाइम हो गया इंडस्ट्री में और मतलब उनकी एक्टिंग स्किल्स पे कोई सवाल उठा दे मैं तो समझ ही नहीं सकता। इसके आगे क्या होता है कहानी वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है। लेकिन क्या ये डिसीजन सही था इनका इतने समय बाद मूवी बनाने का, या सिर्फ पैसे बनाने के लिए है? तो देखो कुछ लोगों को ये ऐसा भी लग सकता है कि यार सिर्फ मजा तो आ रहा है। देखो एक बात तो है कि जब तुम देखना शुरू करते हो, एक तो इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भाई क्या गजब चीज है। मतलब फर्स्ट हाफ वाला तो बहुत ही गजब है, कुछ भी चल रहा है जैसे जैसे हिंदुस्तानी स्क्रीन पे आते हैं और जो भी वो चीजें कर रहे हैं और जो बैकग्राउंड स्कोर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, भाई मजा आ जाता है। दूसरा एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। फिर इसके राइटर डायरेक्टर एक ही बंदा है शंकर, तो उनके दिमाग में पहले से ही विजन था कि उन्हें क्या दिखाना है। एक और कि भाई लॉजिक को अपने घर ही रख के जाना। पहले तो 103 साल का व्यक्ति अगर आपके सामने ये सब कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लॉजिक का कोई खास लेना देना है नहीं। लेकिन जो चीजें हो रही हैं ऐसा लगेगा कि यार ये हमारी सोसाइटी के बारे में ये क्यों बात कर रहे हैं, इन्हें पहले से ही पता था क्या कि ये जो होने वाला है। जैसे अभी हमने बहुत सारे केस देख लिए हैं कि भाई नीट का पेपर ये हो गया, उसमें ये हो गया, एयरपोर्ट से कैसे कोई गाड़ी उड़ा गया, पर कुछ हो नहीं पा रहा उसके बारे में। तो ये हमेशा से दिक्कतें रही हैं। लेकिन एक बात तो है भाई, पिक्चर मजे देती है। लेकिन यार एक अजीब चीज मेरे साथ ये हुई कि मेरे जस्ट बगल में एक पुलिस वाला बैठा था और वो अपनी फैमिली के साथ आया था, 2 बच्चे उनकी वाइफ और वो बैठे हुए थे। तो जब मूवी में ये सीन शुरू होता है ना कि उसके परिवार वाले ही वीडियो बना के भेजने लगते हैं, मतलब अपने घर वालों को पकड़वाने लगते हैं, तो उसकी वाइफ और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मैं ये सब थोड़ी करता हूँ, वो अलग लोग है, मैं थोड़ी करता हूँ। जैसे हर बच्चा, एक बात तुम सुनो मजे की, कि हर पुलिस वाले का बच्चा आपको एक बात कहता दिख जाएगा कि मेरे पापा रिश्वत नहीं लेते, बाकी सब लेते हैं। भाई अगर किसी के पापा रिश्वत नहीं ले रहे तो ले कौन रहा है? तो देखो फाइनली तो एक ही बात समझ आती है कि पिक्चर मजे तो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अलग से टॉपिक उठा लिया है, बहुत नई कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है भाई। मास मसाला मूवी है, मजे देती है, देखते रहोगे, जब तक देखोगे मजा आएगा, घर आ जाओगे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कमल हसन के फैन हो तो आपको जाना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि कोई मास मसाला मूवी देखे तब भी आपको जाना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ कुछ अच्छा हंसता खेलता देखना चाहते हैं तब भी आपको जाना चाहिए। मतलब ये है कि इस वीकेंड पे 2 मूवीज रिलीज हुई है, एक सरफिरा और एक हिंदुस्तानी 2। दोनों ही ऐसी मूवी है कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, तो देख लो। अगर आपको सरफिरा का रिव्यू देखना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जानी।